नीचे जो है आटा चक्की चल रहा है और ऊपर के अंदर में सेंटर है। एडिक्विटी ने क्या किया कि पहले शिफ्ट में पूरे के पूरे 100 में से लगभग 60-70 सवाल दूसरे वाले के सेम कॉपी पेस्ट कर। सिक्योरिटी गार्ड एक हाथ में सिगरेट फूंक रहा है तो एक हाथ में यहाँ पर जो है चेकिंग कर रहा है। 16-16 साल के लड़कियों को जो है रील बनाती हैं उनको अंदर भेज दिया। ऐसे पेपर होता है। लड़कियों का फीस माफ किया गया है, लेकिन सेंटर इतना दूर रख दो कि घर सब बिक जाए वहां पे जाने पे। अंडमान निकोबार सेंटर है। आज क्योंकि कल जब प्रोटेस्ट वहाँ से ख़त्म किया गया तब प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांग थी कि डीओपी मंत्री से आप मुलाकात करेंगे और अपनी मांगें रखेंगे। प्रशासन ने 2 दिन का वक्त मांगा, उसी के बाद वहाँ से भीड़ और स्टूडेंट टीचर वहाँ से डिस्पर्स हुए। अभी क्या स्टेटस है, क्योंकि 1 दिन बीत चुका है, 1 दिन बाकी है बस? अभी सर कहीं पर कोई भी किसी तरीके से एसएससी के माध्यम से नोटिस नहीं आया है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ एडिक्विटी से गलती हुई है और हम इसको सुधारते हैं या हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं या सीजीएल का पेपर हम अभी हाल फिलहाल नहीं कराएंगे, हम स्टेनो का पेपर अभी नहीं कराएंगे। इसके ऊपर में कोई संज्ञान नहीं है। उल्टा एसएससी और बच्चों को चिढ़ा रही है और बार बार नोटिस दे के ये चिढ़ा रही है कि देखो हम तो पेपर लेंगे। किस तरीके से पेपर हो सकता है आप मुझे ये बताओ ना सर। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में पहले तो 20 बच्चे का सेंटर इतना दूर भेज देते हैं कि वो पेपर देने जाएगा ही नहीं। लड़कियों का फीस माफ़ किया गया है, लेकिन सेंटर इतना दूर रख दो कि घर सब बिक जाए वहां पे जाने पे। अंडमान निकोबार सेंटर है। आप कभी जीवन में कभी भी टूर करने के बहाने नहीं गए और पेपर देने अंडमान निकोबार जाएगा। और सोचिए कि वो पेपर देने जा रहा है जिसको लेकर के वो 2 साल तक तैयारी किया है। कैसे जाएगा, कैसे संभव है? 20-30 बच्चे तो इस कारण से पेपर नहीं दे रहे हैं। 10-15 बच्चों के केस में तो यहाँ पर यह है कि एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन सर सेंटर का नाम नहीं है। अब वो किससे पूछे, किसको मेल करे? मेल करता है तो रिप्लाई नहीं आता, कॉल करता है तो रिप्लाई नहीं आता। 10 से 15 बच्चे तो मैंने ऐसे देखे 100 बच्चों के रेशियो में। मतलब आप समझ लीजिए 100 के हिसाब से मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ तो लाखों की संख्या में ये कितना होगा। उनके में क्या होता है कि दे दिया जाता है कि फलाने डेट को फलाने सेंटर पर आपका पेपर है, और जब बच्चा उस सेंटर पर पहुँचता है तो वहाँ उसको एंट्री रोक दी जाती है। क्यों? आपका हमारे यहाँ पेपर ही नहीं है। आप वेबसाइट पर चेक करो और वेबसाइट पर वही दिखा रहा है। सारे सबूत मेरे पास है, मेरे फ़ोन में है। जितनी बातें मैं कह रहा हूँ सबका प्रमाण है मेरे पास में। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा। पूरा ड्राफ्ट हमने इसके लिए तैयार किया है। उसके बाद भी बच्चा सेंटर पर पहुंच रहा है तो क्या मिल रहा है सर उसको? मोबाइल से धड़ल्ले जो है यहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं, जो साथ के लोग आए हैं वो घुस रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड एक हाथ में सिगरेट फूंक रहा है तो एक हाथ में यहाँ पर जो है चेकिंग कर रहा है। 16-16 साल के लड़कियों को जो है रील बनाती हैं उनको अंदर भेज दिया। ऐसे पेपर होता है क्या? सिक्योरिटी के कई सारे लेयर होते हैं। पहला लेयर में खैनी बना रहा है एक हाथ से, ठीक है जाओ। ना कोई वॉकी टॉकी है, ना कोई सैटेलाइट फोन है। वीडियोस आप लोगों ने इकट्ठे के हैं हमारे पास। नीचे जो है आटा चक्की चल रहा है और ऊपर के अंदर में सेंटर है। मतलब ऐसा है कि सर देखो एडिक्विटी क्या एक पार्टनर बेस्ड कंपनी है तो उसके सारे सेंटर खुद के वो नहीं है। इनफैक्ट वो जो नेटवर्क भी है उसके खुद के नहीं है। वो क्या करती है, टाई अप करती है। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। मतलब टीसीएस में और इसमें हम ये नहीं कहते कि हमें टीसीएस ही ला करके दो, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर टीसीएस मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमारा घर का रिलेशन उसके साथ में, बट हमें एक बेहतर वेंडर चाहिए जो बच्चों का पेपर समय पर करा पाए। तुम 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का फीस लो, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम पेपर सही तरीके से कराओ। आज मेरी मुलाकात एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन जी से हुई थी तो मैंने ये सवाल आप लोगों की तरफ से उनसे पूछा कि आप एडिक्विटी जिस पर आरोप लग रहे हैं कि पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है उसको क्यों ठेका दे दिया आपने? आप टीसीएस कर रही थी, उससे शिकायतें थी मगर ठीक चल रहा था, आप लोग उससे संतुष्ट हैं कुछ हद तक। तो उनका कहना है कि ये तो एक टेंडर प्रक्रिया है, बिड होती है, जो उसमें फाइनल होता है उसके बाद कुछ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होते हैं। एडिक्विटी ने उसे फाइनल किया और उसके बाद उसे टेंडर दिया गया, इसमें कोई उनका रोल नहीं है। सर एक बात बताइए आप हमको कि ये 1 लाख का मोबाइल है और आप इसको मान लीजिए कि 40,000 में बेच रहे हैं, तो आप नुकसान में बेचेंगे क्या इसको? अगर आप 40 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्रॉफिट आपका इसके अंदर में छुपा हुआ है। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि टीसीएस जैसी वेंडर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसके पास लोग बहुत अच्छे हैं, जिसके पास सारी चीज़ अच्छी है, जाहिर सी बात है बिडिंग में उसका अच्छा होगा। सर मैं फिर से कह रहा हूँ एडिक्विटी एक पार्टनर बेस्ड कंपनी है तो वो क्या करती है वहाँ पर कि 190 रुपये का बिड इसका था, 300 से ऊपर का टीसीएस का था, 190 में इन्होंने यहाँ पर ले लिया। अब उसके बाद में क्या करेगी कि वो 100 रुपये में जो है लोकल लोगों को देगी और अपना प्रॉफिट मैनेज करेगी। और मैं कहता हूँ चलो 190 में भी अगर लोकल लोगों से टाई अप किया तो क्या गारंटी इस बात की है यहाँ पर कि सीट नहीं बिके? सर आज से 1 साल बाद में और आप दोबारा इस कैमरे में सामने बैठे होंगे और बस चर्चा ये चल रही होगी 10,000 रिक्तियों में 8,000 रिक्तियाँ सेट थी, 2,000 लोग जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आए थे जो जेन्युइन सिलेक्शन थे। दिल्ली पुलिस में ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिनको साइन करना नहीं आता है लेकिन उसके बाद भी उनकी भर्ती हुई है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। अब बस फ़र्क इतना सा है कि अगर आप कोई बात कहते हैं, सबूत लेकर के आइए, ये लेकर के आइए, आरोप लगाते हैं तो आप प्रूफ करिए, सिद्ध करिए, और उस टीचर को ही कोर्ट कचहरी में घसीटा जाता है। सच्चाई और वास्तविकता सबको पता है।
अच्छा, एक चीज़ सर ये बताइए कि कल आप लोगों ने कॉल दिया, देश भर के टीचर आपकी कॉल पर इकट्ठा भी हो, उसके बाद जो हुआ हमने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा, उसके बाद आप लोगों की कोई मीटिंग हुई, कोई बातचीत हुई, आगे का कुछ प्लान तय हुआ? सर आगे की पूरी मीटिंग अभी चल रही है और आगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो 15 अगस्त को लेकर के सिक्योरिटी टाइट है, प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोटेस्ट के अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएँ। बस इतना है कि अन्याय नहीं होने देंगे और इस एडिक्विटी को किसी भी तरीके से हटा कर करेंगे। आप समझो सर, चेयरमैन साहब कैसी बात करते हैं। आप आज चेयरमैन साहब से मिल करके आए, हम लोग 2 दिन पहले डायरेक्टर साहब से मिल करके आए, हमने उनसे ये कहा कि सर 2 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। सीबीएसई का पेपर थोड़ी है और सीबीएसई भी पेपर लेती है, 1 दिन में लेती है, एक जैसा सवाल होता है। आप एक बात बताओ, आज इनके 5 सवाल पूछे गए और कल मेरा पेपर है, वहीं 5 सवाल मेरे से पूछे गए, तो सर उस बच्चे के साथ अन्याय है कि नहीं अन्याय? उसकी क्या गलती थी कि उसका पेपर पहले शिफ्ट में था? एडिक्विटी ने क्या किया कि पहले शिफ्ट में पूरे के पूरे 100 में से लगभग 60-70 सवाल दूसरे वाले के सेम कॉपी पेस्ट कर दिए। अब इसमें यहाँ पर डायरेक्टर को बचाव करना चाहिए। जब हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने इतना बेहुदा सा लॉजिक दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो बच्चा ये सोच करके जाता है कि अगले दिन का जो क्वेश्चन आएगा वो अलग आएगा, तो पहले वाले के आंसर को वो रटता ही नहीं है, और इसी वजह से हमने उसको सरप्राइज कर दिया। अब ये लॉजिक बनता है कोई बात का? यहाँ पर इस तरीके के सवाल, यूपीएससी का इंटरव्यू है कि आप यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिफरेंट आंसर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल है, एक जैसा आंसर मिलेगा। सब्जेक्टिव पेपर हो तो बात भी अलग होती है।